अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद वर और आप आज़ाद वर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन स्मार्टफोन के हवाले से। कुछ दिन पहले कुछ मेहमान मेरे पास आए थे कराची से, उनके साथ अपने बच्चे थे। वो मेरे पास जैसे ही पहुंचे तो उनके बच्चों ने उनसे मोबाइल हाथ में ले ली। उन्होंने मोबाइल हाथ में ले ली, वो क्या किया कि बच्चे मोबाइल से खेल रहे थे और उनकी माँ और बाप जो है हमारे साथ बात कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। आधा घंटा ही नहीं गुजरा तो उठने की कर रहे थे। तो बच्चे कह रहे थे बार बार चले बाबा चले अभी चले। मैंने उन्हें कहा कि यार बैठो, खाना भी तैयार हो रहा है, खाना खा के बाद में जाए। लेकिन वो कह रहे थे कि यार नहीं, अब बच्चा हमें बैठने नहीं देगा जब तक हम गाँव नहीं पहुँचेंगे। कराची से आपके दीदार कर लिया, हम आगे जाना है, गाँव जाना है अपने। तो जब तक मोबाइल को हम चार्ज नहीं करेंगे ये बच्चे बैठने नहीं देंगे, हमें जीना है मेरा आराम कर देंगे, रो रहे हैं, ये चुप नहीं होगी। तो ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन दी। मैंने कहा यार चलो एक इस पे ना हम वीडियो बना के दोस्तों के साथ गपशप करेंगे। तो यार मोबाइल फोन का हमने बच्चों को इतना आदी कर दिया, हम लोग बच्चा रोता है मोबाइल हाथ में देते हैं, यार जाओ मोबाइल पे खेलो। आपने किसी के साथ बातचीत करनी है अपने दोस्तों के साथ, पड़ोस वालों के साथ, अगर बच्चा तंग करेगा आप क्या करेंगे, उसको मोबाइल पकड़ा देंगे, जाओ भाई बच्चा मोबाइल पे खेलो, कार्टून देखो, गेम खेलो। यार वो मोबाइल इतना खतरनाक है, मैं क्या आपको बताऊं। वो बच्चों के हवाले से जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं वो उनके ज़हन पे असर कर रही है। हमने बच्चों को मोबाइल पे लगाया हुआ है, अभी से उनको अनलिमिटेड फ्री हैंड का ये किया हुआ है। अगर हम वही टाइम बच्चों को कुरान पढ़ाएं, उनको इखलाक आदाब सिखाएं, बच्चों का होमवर्क चेक करें स्कूल से आए और उन पे ही तवज्जो दें, तो वो बच्चे तरबियत याफ्ता होंगे। ये आज के जो बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, ये कल की बिगड़ी हुई नस्ल हमारी होगी, जो ना तो माँ बाप की बात मानेगी, ना ही वो जिंदगी के अच्छा और बुरा समझ सकेगी। तो आज से ही अपने बच्चों को आप कंट्रोल करें, क्योंकि कुछ 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में, मुख्तलिफ कंट्रीज में, पूरी दुनिया में हर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बैठेगा जो मोबाइल यूजर मरीजों का इलाज करेगा। ये मेरी बात आप अपने पास नोट कर लें। 5 साल के अंदर अंदर हर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी बैठेगा जो मोबाइल स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, जो मरीजों का इलाज करेगा कि हाँ भाई आपने सारी रात व्हाट्सएप यूज किया है, फेसबुक यूज किया है, व्हाट्सएप यूज किया है, तो आपने आराम करना है, आपने फलां गोली खानी है, गोली खा के सो जाना है। तो दिन ब दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, मोबाइल मरीज जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मोबाइल का इस्तेमाल लिमिटेड करें और मुनासिब करें। आप हर जगह जहाँ भी आप जाते हैं आप देखते हैं, चाहे फोतगी हो, चाहे शादी हो, चाहे जहाँ पे भी जैसा भी माहौल हो, जितने भी लोग बैठे होंगे हर एक के पास स्मार्टफोन हाथ में होगा। सब कोई अपने अपने स्मार्टफोन में लग जाता है खेलने में, कोई फेसबुक चलाता है, कोई व्हाट्सएप चलाता है, उसमें लग जाता है। आपस में बातचीत नहीं होती, लोग आपस में हाल अहवाल नहीं करते, लोग एक दूसरे से तो पूछते ही नहीं कि आप कैसे हैं भाई, कैसी गुजर रही है। दुख सुख एक दूसरे से जो है ना वो शेयर करते ही नहीं, हर कोई मोबाइल में लगा हुआ होता है। मोबाइल का जो नशा है ना वो हर नशे से खतरनाक नशा है। तो मोबाइल का एहतियातन इस्तेमाल करें, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मोबाइल को हर चीज से ज्यादा अगर आप तरजीह देंगे ना तो आप जो है ना दिन ब दिन पीछे चले जाएंगे। आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, जो आपकी जिम्मेवारियां हैं वो रह जाएंगी। जाहिर आप जब जिम्मेवारियां रह जाएंगी तो पूछने वाले पूछेंगे, जब वो पूछेंगे तो आपकी तबीयत चिड़चिड़ी होगी। तबीयत चिड़चिड़ी होने जब हुई, आपने बर्दाश्त नहीं किया तो फिर आपकी बीमारी आप पे हमला कर देगी और आप बीमार हो जाएंगे और आप जल्द बूढ़े भी हो जाएंगे। जिंदगी तो जो खुदा ने दी है, लेकिन उसको हमने एहतियात से और प्लान से चलाना है। तो मोबाइल का एहतियातन इस्तेमाल करें खुद भी, और बच्चों पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। जो बच्चे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मोबाइल उनसे कम इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि आज अगर आप उनका ख्याल नहीं करेंगे, बच्चों का ध्यान नहीं करेंगे, तो कल ये बिगड़ी हुई नस्ल पैदा होगी। जब ये बड़े होंगे तो ना माँ की कदर करेंगे, ना बाप की करेंगे, ना मुआशरे की करेंगे, ना आसपास की करेंगे। तो मुआशरे में आज की जो जनरेशन पैदा हो रही है उन पे तवज्जो देने की जरूरत है। मैं सारे वालिदैन से पाकिस्तान में, आउट कंट्रीज, जो मेरी ये यूट्यूब वीडियो देख रहा है, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों पे तवज्जो दें, उनको मोबाइल
जरूरत के मुताबिक हाथ में दे, खामखा मोबाइल बच्चों को ना दे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। जब बच्चे बिगड़ गए तो फिर हाथ में नहीं आएंगे। ये छोटी सी वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। 4 बच्चे भी सुधर गए तो मेरे वीडियो बनाने का जो है वो फायदा हो जाएगा।